आर्मी से रिटायर्ड हुए जी, जी, जी। और हमारे यूनिट के फॉर्मेशन यूनिट में और काफ़ी सेना के अंदर मैं ना चारों तरफ किसी भी मेरे एक्सपीरियंस में या मेरी नॉलेज में नहीं थी कि जवान के या किसी सैनिक को किसी के बारे में पता नहीं है इस टीओडी के फंड। जैसे हमारे जनरल पुरी साहब उन्होंने घोषणा की कि भाई 2020 से इन टीओडी की तैयारी चल रही थी और यूनिटों में जी चर्चा हो रही जी। थी। क्या आपके यूनिट या आसपास में कहीं टीओडी की चर्चा कराई गई आपके रहते हुए? नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं था, ना कोई किसी के कान में कोई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। सेना के एक सूबेदार साहब जो कि अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं और उनके बच्चे का भी रिटन एग्जाम आर्मी का बाकी है। मैंने उनसे पूछा है, रिकॉर्डिंग में आप सुनोगे, कि क्या आपके सेना में रहते हुए टीओडी की चर्चा की गई थी कि सरकार टीओडी लाने वाली है? तो उन्होंने इसका खंडन किया है कि नहीं। और ये रिकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ उस जर्नल पुरी तक पहुंचे जो उस दिन कह रहा था कि हमारी 2 साल की तैयारी है और हमने सभी से इसके व्यू लिए हैं, चर्चाएं की हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जनरल पुरी से, ऐसे एक नहीं हज़ारों रिकॉर्डिंग मैं और इसमें डाल सकता हूँ और हज़ारों से ज़्यादा लाखों रिकॉर्डिंग अभी ऑन ड्यूटी जवानों से मंगा सकता हूँ जो अपना मजबूर हैं, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उनकी भाषा से, उनकी बातों से ये साफ जाहिर होगा कि हाँ वो फौजी हैं, उनकी एक्टिविटी से। और वो ये चीज़ें बताएंगे कि आपने पिछले 2 सालों में कभी भी सेना के ओआरएस रैंक जिस पर ये टीओडी आप थोप रहे हैं उसकी चर्चा कभी नहीं की। और अगर आप करते तो फिर ऐसे कोई भी सूबेदार साहब या कोई भी हवलदार या कोई भी अब सूबेदार मेजर साहब या कोई भी जवान अपने बच्चे को जानबूझकर इसमें नहीं धकेलता। जैसा ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे ने एक सेना के जुनून को देखकर इसने और भी एजुकेशन लेनी थी या कोई और गाइडलाइन लेनी थी, ये वहाँ भी नहीं गया कि नहीं मैं तो सेना में ही जाऊँगा। और अगर हमारे बीच में आप लोग पहले चर्चा करवा देते ना तो ऐसे बच्चों को नहीं भेजते। अभी एक और महिला की आ रखी है रिकॉर्डिंग झारखंड से, उनकी भी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें वो बता रही हैं कि मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड और यहाँ तक कि मेरी तीसरी पीढ़ी फौज में जाना चाहती थी, लेकिन ये मोदी जी ने टीओडी लाकर सबके सपने तोड़ दिए। तो जनरल पुरी कम से कम वो वर्दी पहनकर झूठ बोलना छोड़ दें। आपकी वेबसाइटों में लगातार यही लिखा गया था कि टेस्ट पोस्टपोन किया जा रहा है ड्यू टू रीजन कोरोना। बस एक ही रीजन लिखकर आप ही के हेडक्वार्टर से हर एक बीआरओ रेजिमेंटल सेंटर वहाँ लिखे जा रहे थे अगले महीने टेस्ट होगा, फिर टेस्ट होगा। इन बच्चों के 2 साल भटका कर आप कहते हो कि टीओडी लागू कर रहे हैं। टीओडी का तो मैं खंडन करता ही हूँ कि ये बिल्कुल सेना के लिए एक बर्बाद करने का नियम है। और आपने कर ही लिया था तो फिर इन बच्चों का तो बिल्कुल ही क्यों भविष्य खराब कर दिया जिनकी 2020 में 21 में आपने भर्ती कराई। एक चीज़ आप जो कह रहे थे कि 2 साल से इनका फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल की समस्या आई, आपकी जानकारी के लिए बता दूं श्रीमान, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 6 महीने भी नहीं हुए हैं अभी मेडिकल फिट हुए। वो आप ही के सेना के डॉक्टरों ने उसको फिट लिखा है और अभी उनका फिजिकल स्टैंडर्ड भी अभी 6 महीने पहले ही चेक हुआ है। तो एक वर्दीधारी और इतने बड़े रैंक लगाकर आप इस तरह अगर झूठ बोलेंगे तो इस देश का क्या होगा, बाकी लोगों का क्या होगा। जो आप सीडीएस विपिन रावत जी की बात कर रहे हैं, उन विपिन रावत जी से मैंने जब ये सहायक सिस्टम के लिए मैंने धरना दिया था और जब मेरी मुलाकात हुई थी उसके बाद जब वो एज बढ़ाने के एक मैटर चला था तब भी मेरी उनसे बातें हुई थी। तब भी उन्होंने सिर्फ यही किया था कि सहायक हम सिविल सहायक भर्ती करेंगे 10,000 और बाकी चीज़ें सैनिक की एज बढ़ाने के विषय में चर्चा करेंगे। ये थे जनरल विपिन रावत जी के बयान। और आप कहते हो क्योंकि वो तो चले गए, जवाब दे नहीं सकते।
नरवणे साहब के लिए आप कह रहे हो, मैं चाहता हूं कि नरवणे साहब अगर इन चीज़ों को सुन रहे हैं, अगर उनको सेना के प्रति लगाव है और सेना को अपना परिवार समझते हैं, तो इन चीज़ों का खंडन करें। अगर आप सहमति में नहीं है तो, और मूक सहमति देते हैं, तो वो महाभारत की तरह होगा कि महाभारत में भीष्म पितामह चाहते तो उसका इतिहास पलटी कर सकते थे, लेकिन वो मूक रहकर महाभारत का पूरा जो लड़ाई का फैक्टरी चेंज कर दिया और कितने लोग उसमें बर्बाद हुए। तो उसी तरह जनरल पुरी साहब से कहना चाहता हूँ। और अगर ये वीडियो राजनाथ जी तक और मोदी जी तक भी जारी है, तो मैं कह रहा हूँ कि बोलते हैं ना कि जब किसी की उल्टी लगती है तो उल्टे काम शुरू कर देता है। आपकी सरकार जो ये उल्टे काम कर रही है, इससे आपको नुकसान होगा। हम भी बीजेपी माइंडेड थे और हम भी आप ही को वोट देते आए हैं, लेकिन अब मेरी तरह ये लाखों युवा और इनके परिवार और इनके और सपोर्टर आपका बहिष्कार करेंगे। अभी भी समय है, हम कोर्ट में तो जा ही रहे हैं, आपके पास समय है कि कोर्ट से पहले इन चीज़ों को सुधार लें, जो कि ना कि संवैधानिक तौर पर ही सही हैं और ना ही सेना के लिए सही है। ये जो आपको दे रहे हैं ना, ये कैंची लगा लगा कर, ये बहुत अच्छी स्कीम है। सबसे पहले इन अफसरों के लिए 4 साल कीजिए, अगर इनके लिए हो जाएगी तो खुशी खुशी हम बंद कर देंगे। आप अपने लिए 4 साल करो कि 4 साल बाद नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, पेंशन नहीं लेगा। पहले आप लोग खुद के लिए आजमाइए, और फिर एक जवान, जो कि जवान एक मिडिल क्लास, एक गरीब परिवार से आता है, फिर उन पर ऐसा निर्णय थोपें। बाकी अभी जो भी फार्म भर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये फेक डाटा भी हो सकता है, और ये खुशी से लोग सेना में नहीं जा रहे हैं, मजबूरी में एक रोजगार समझ के जा रहे हैं। जो विपिन रावत साहब ने बोला था ना कि सेना एक रोजगार नहीं है, लेकिन आपने एक रोजगार बना दिया, सेना को ठेके पर दे दिया, सेना की दुर्गति आपने कर दी। समय है, रोक दें, अन्यथा आप रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।